समय स्पीति रिवर के किनारे किनारे हमारा रोड जा रहा है और हम सभी टोबो को अलविदा कह के इस समय धनकड़ के लिए जा रहे हैं। और ये सीन आप जो देख पा रहे हैं, ऑन द वे टू धनकड़। धनकड़ का आशय होता है पहाड़ पर बना हुआ किला। ये किले जैसी मोनेस्ट्री है जिसे हम आपको दिखाने के लिए चल रहे हैं। और ये धनकड़ मोनेस्ट्री का प्रवेश द्वार हम लोग पार कर चुके हैं और धीरे धीरे वहाँ के साइट सीन और इस पहाड़ी मोनेस्ट्री का आप अवलोकन करते जा रहे हैं। और हम भी आपके साथ इस मोनेस्ट्री को देखने के लिए उतने ही उतावले हैं जितने कि आप। तो धनकड़ मोनेस्ट्री बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है और ये भारत में सबसे पुरानी मोनेस्ट्री मानी जाती है और लगभग 1000 वर्ष पुरानी मोनेस्ट्री है ये। तो चलिए धनकड़ मोनेस्ट्री आपको दिखाते हैं और हम भी आप ही के साथ देखते हैं। और इस मोनेस्ट्री से खुले आसमान का नज़ारा और बादलों का इस तरह से उड़ते हुए भागना देखना भी अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं रहा है हमारे लिए। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और आपको धनकड़ मोनेस्ट्री हम दिखाते हैं। स्पीति घाटी के शासकों का यह शुरुआती पारंपरिक राजधानी थी और 12वीं शताब्दी के आसपास यह धनकड़ मोनेस्ट्री बनाई गई है। और तब से आज तक यहाँ बौद्ध धर्म के तमाम प्राचीन काल में यहाँ के राजा नोनोस का यह पारंपरिक घर था और यहाँ पर अपने दुश्मनों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए ये धनकड़ किला को बनाया गया और बाद में इसे मोनेस्ट्री में परिवर्तित किया गया 17वीं शताब्दी में। भैरोचन अर्थात ध्यान मग्न बुद्धा का यहाँ स्टैचू है। ये आप देख रहे हैं धनकड़ मोनेस्ट्री का व्यू कितना शानदार है। हम लोग अंदर जा रहे हैं तो फ़ोटो अलाउड नहीं है तो हम कैमरा रख रहे हैं। धनकड़ मोनेस्ट्री पिन रिवर और स्पीति रिवर के संगम के पास है। और अब आप जो देख रहे हैं ये पिन और स्पीति रिवर का ये मिलन स्थली है, संगम है। और यहाँ से अब हम पिन नेशनल पार्क की ओर आगे बढ़ते हैं जो मुद विलेज में जाकर समाप्त होता है। बौद्ध तिब्बती संस्कृति से ओतप्रोत इस क्षेत्र में कई तिब्बती प्रभाव आप देख सकते हैं। मठों को देख सकते हैं, स्तूपों को देख सकते हैं। यहाँ के निवासियों और लामाओं के दैनिक जीवन को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान 675 किलोमीटर के दायरे में 1987 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। यह पार्क हिमालय क्षेत्र में शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्पीति घाटी के रेगिस्तानी आवास में स्थित है। तिब्बती सीमा के पास धनकड़ गोम्पा के दक्षिण में फैला यह पार्क लाहौल और स्पीति के पूर्व अलग अलग जिलों के बीच की सीमा को ये निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 11,500 फीट है और किसी एक विशेष बिंदु पर यह 20,000 से भी अधिक फीट की ऊंचाई को प्राप्त करता है। यहाँ पर साइबेरियाई आइबेक्स तथा हिम तेंदुए दो ऐसे प्रजाति हैं जो लुप्त प्राय हैं और उनको यहाँ पर बसाया गया है और यह उनका प्राकृतिक आवास बना। इस पार्क में अल्पाइन पेड़ और हिमालयी देवदार बहुतायत में पाए जाते हैं। साथ ही साथ हिमालयी स्नोकॉक, चुकर पॉट्रीज, स्नो पॉट्रीज, फिंच और चोफ जैसे दुर्लभ पक्षी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्या बात है, पिन वैली में ये पिन नदी है। पिन नदी के नाम से ही पिन वैली है और वहाँ का एक गांव है मुद, जो ये रोड जा रही है मुद गांव के लिए जा रही है और हमारा साथ देने के लिए पिन नदी बराबर हमारे बाएं साइड में चल रही है। और आवाज़ देखिए नदी की, कलकल की आवाज़, हरहर की आवाज़। ऊपर की चोटी पर बादलों का धुंध और पहाड़ों का कलर और ये पिन वैली का स्पेस। इधर की पहाड़ी का कलर अलग और इधर के पहाड़ी का कलर अलग। इस पर्वत श्रृंखला का नाम
पार्वती जी के नाम पर है और इसे पार्वती पर्वत कहा जाता है। साथ ही साथ अभी हम स्पीति नदी के किनारे किनारे ही आगे बढ़ रहे हैं और आगे एक डाइवर्जन आएगा और वहाँ से पिन नदी हमारे साथ होगी। तो आपको पिन नदी का साथ और पिन नेशनल पार्क और ये हमारी यात्रा मुद गांव में जाकर समाप्त हो जाएगी और उसके बाद फिर हम लोग काजा की तरफ बढ़ चलेंगे। तो अभी आप मुद पिन नेशनल पार्क के इलाके को अवलोकन कर रहे हैं और धीरे धीरे हम पिन नेशनल पार्क की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सामने पार्वती पर्वत और उसकी चोटियों पर श्वेत रंग का चादर चढ़ा हुआ है। श्वेतांबरी पर्वत चोटियाँ देखने में कितना सुकून देती हैं। ये रोड ट्रिप वाकई में मन को मोहने वाली है और ऐसी पर्वत श्रृंखलाएँ जिनकी चोटियों पर श्वेत रंग के चादर चढ़े हों, सफ़ेद रंग के बर्फ़ दिखाई दे रहे हों, तो फिर क्या कहना। वाकई में ये पिन नेशनल पार्क का जो सफ़र है बहुत ही सुंदर है और इस सुंदरतम सफ़र में आपका साथ सोने में सुहागा जैसा है और ये सफ़र यूं ही चलता रहे, हम तो यही चाहते हैं। और इन घाटियों का अवलोकन करना मायने रखता है। बहुत ही दुर्लभ घाटियां हैं और बहुत ही सुदूर हैं और हम सभी के लिए एक गौरव का ये पल है जो इन घाटियों ने हमें दिया है। तो आप निहारते रहिए इन घाटियों को और हम आपका साथ देते रहेंगे। हेलो गाइस, अभी हम पिन वैली नेशनल पार्क में हैं। बहुत ही खूबसूरत झरना बह रहा है और पता नहीं कितनी ऊंचाई से बह रहा है, हम बता नहीं सकते। इतना खूबसूरत दिख रहा है, वो ऊपर चोटी से बादलों से ढका हुआ है और झरना गिरे जा रहा है बहुत ऊपर से। इतना खूबसूरत दिख रहा है, मैं बता नहीं सकता। और इधर देखिए वादियाँ पूरी बादलों से ढकी हुई हैं, बारिश रुक नहीं रही है। हम छाते से शूट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा बादल से भरा हुआ है पूरी वैली। ये है मुद गांव, जिसे पिन वैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये क्या बात है।
पिन वैली में ये पिन नदी है। पिन नदी के नाम से ही पिन वैली है। और वहाँ का एक गांव है मुद, जो ये रोड जा रही है मुद गांव के लिए जा रही है। और हमारा साथ देने के लिए पिन नदी बराबर हमारे बाएं साइड में चल रही है। और आवाज़ देखिए नदी की, कलकल की आवाज़, हरहर की आवाज़। ऊपर की चोटी पर बादलों का धुंध और पहाड़ों का कलर और ये पिन वैली का स्पेस। इधर की पहाड़ी का कलर अलग और इधर के पहाड़ी का कलर अलग। पिन वैली का नज़ारा देखते देखते कब काजा तक हम लोग पहुंच गए पता ही नहीं चला। इतना सुंदर और मार्वलस नज़ारों के बीच ये सफ़र रहा है हमारा। और हमारा आशियाना विंटर होटल है जो काजा में हम लोगों ने पहले से बुक करके रखा था। और ये होटल का दृश्य हम आपको दिखा पा रहे हैं। From the dining hall, here you can enjoy your tea, snacks. Now I will show you the room. We have booked 2 occupancy room. This is deluxe room of there. You can have the view. There are beds, cushion. From here also there are views from the window. You can see full cloudy and it's little drizzling here. Also the mountains are visible from here. There is a Spiti river here, as you can see. We can see the Spiti river as well. I hope tomorrow we can see the sunrise from here. Since today it's little cloudy and I hope the rain should stop and we'll go to see the monastery here. Yeah, we'll join you in monastery after freshen up. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। क्या नाम बोले इसका? जिलिंग। जिलिंग। ओके। बहुत ही खूबसूरत। इसमें से जो साउंड आ रहा है वो आपके सामने काजा मोनेस्ट्री है जो काजा में ही स्थित है। ये देखिए आप, क्या जोरदार है। आप देख सकते हैं की मोनेस्ट्री का कंप्लीट व्यू, जहाँ पे